विश्वानि देव सवितर्द्वितानि परासो यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 56वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा बृहदुक्त देवता विषय देवा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है पंच तत्व में विलीन होने हेतु कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदन्त एकं पर ओत एकं ततेजेन ज्योतिषा संविशस्व संवेशने तन्वा अश्चारुरेधि प्रजा देवानां परमे जनित्रे। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि बृहदुक्त हैं। उनके एक पुत्र था जिनका नाम था बाजी। उनका वह पुत्र मृत हो गया है। उससे वे उपदेश देते हैं। यह उपदेश पूरे 7 मंत्रों में है, और मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, आत्मा जब अलग होती है शरीर से, तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या स्वरूप है, आदि आदि बातें बताई गई। तो जीवन के साथ साथ जीवन के बाद मनुष्य को अपने संबंधियों पुत्रादिकों से क्या कहना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, आदि बातें हैं। तो यहां प्रश्न हो सकता है कि जो मर गया है उससे बातें करना तो कैसे संभव है। तो यह मान्यता है कि शरीर जब तक अपने अंतिम संस्कार को नहीं प्राप्त करता है, जब तक वो जला नहीं दिया जाता, अग्नि समाधि नहीं दे दी जाती, या जल समाधि नहीं दे दी जाती, या भू समाधि जिसको दफनाना कहते हैं वो नहीं होता है, तब तक जो जीवात्मा है वह शरीर के आसपास चक्कर काटा करती, और उस समय तक वो सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है सूक्ष्म रूप से। तो मंत्र दृष्टा ऋषि इस रहस्य से अवगत हैं, और वे अपने पुत्र को संबोधित कर रहे हैं। भले ही वो मृत हो चुका है, लेकिन जैसा कथन है कि आत्मा अंतिम संस्कार के पूर्व तक शरीर के चारों ओर सूक्ष्म रूप से रहती है, और यह उपदेश, यह संबोधन वैसे ही प्रतीत होता है जैसे किसी पिता का पुत्र परदेश जा रहा हो तो पिता कुछ शिक्षाएं दे, और किसी प्रकार से कोई चिंता या शोक न व्यक्त करे। तो यह बड़े मजे का सूक्त है। तो अपने मृत पुत्र
बाजी से बृहदुक्त ऋषि इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कहते हैं कि अब उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए। संबोधित करते हैं कि तुम्हारा शरीर पंच तत्वों से बना है। अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है। इन सब के अतिरिक्त जो एक और है उन तत्वों से अलग, वो है आत्मा। आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है, ज्योति का अंश है। उसका एक कुछ समय के लिए शरीर से संपर्क होता है, फिर संपर्क टूट जाता है, दूसरा शरीर मिलता है, वहां संपर्क होता है। तो एक जीवन की लंबी यात्रा है। तो इस प्रथम मंत्र में अपने मृत पुत्र बाजी से बृहदुक्त ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, इदम ते एकम, ये तुम्हारा एक अंश जो है वह अग्नि है, और उत्ते एकम, और तुम्हारा जो एक और दूसरा अंश है वह वायु है। तृतीय न ज्योतिषा विशेष, तीसरा अंश ज्योतिर्मय है, आत्मा है, वो इन सबसे पृथक है। तो इन तीनों अंशों से तुम अग्नि, वायु और सूर्य से मिल जाओ। तन्वा संवेशने, शरीर के प्रवेश के समय चारु एज, और तुम्हारा वो सारा पथ मंगलमय हो, और तुम यथा निर्दिष्ट शरीर में प्रवेश करो। तुम्हारा ये शरीर जो पार्थिव है, यह अपने अपने तत्वों में मिल जाए, और तुम आत्मा हो, तुम अपने उस तेजो में रूप में मिल जाओ। तो अपने मृत पुत्र बाजी से मंत्रदृष्टा से बृहदुक्त ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा एक अंश अग्नि है, जिससे तुम्हारा शरीर बना है, जिससे वो सजीव रहता है, और दूसरा अंश वायु है, प्राणवायु के रूप में वायु शरीर में जीवन संचार करता है, और तीसरा अंश जो है वह आत्मा है, जो ज्योतिष स्वरूप है, जो इस पार्थिव शरीर से जल, क्षिति, पावक, गगन आदि से निर्मित जो है उससे अलग है, उसका स्वरूप है। तो इन तीनों अंशों के द्वारा तुम अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि में मिल जाओ, और तुम्हारा जो चेतन स्वरूप है, तेजो में रूप है, आत्मा है, वो सूर्य में मिल जाए। अपने शरीर में प्रवेश के समय तुम मंगलमय बनो। तुम्हें जब दूसरा शरीर मिले तो तुम पावन एवं देवों के अत्यंत श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान सूर्य से प्रिय होकर रहो, और अपने दूसरे शरीर में सप्रेम प्रवेश करो। तो ये देखिए, जीवन को, जन्म और मरण को कितना वास्तविक और ज्ञानमय रूप दिया गया है, यहाँ पर हम सब देख रहे हैं। और इस मंत्र के साथ हमारे मन में यह विचार आया कि जो लोग राम नाम सत्य कहते हैं, तो वो वास्तव में उस जीवात्मा को या
उस तेजोमय अंश को, जो फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, तो वह यह ध्यान रखे कि सत्य है तो केवल एक राम का नाम है, और संसार में जो तुम्हें शरीर मिला है, संबंध मिला है, परिवार मिला, ये सब सत्य नहीं, ये सब छूट जाएगा। सत्य है तो केवल एक राम सत्य है, जिसका अंश यह सारा संसार है और तुम भी। तो इस तरह से एक भारतीय मान्यता की झलक इस मंत्र में मिलती है। अपने मृत पुत्र बाजी से बृहद दुख ऋषि कहते हैं, तुम्हारा यह एक अंश अग्नि है, दूसरा अंश वायु है, और तीसरा जो ज्योतिर्मय अंश है वो आत्मा है। इन तीनों अंशों के द्वारा तुम अग्नि में, वायु में और आत्मा रूप में सूर्य से, उस तेजों में प्रारूप से मिल जाओ। अपने शरीर में प्रवेश के समय तुम मंगल में बनो तथा पावन एवं देवों के अत्यंत श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान तेजों में सूर्य के तुम प्रिय होकर रहो। मृत पुत्र, तुम्हारा एक अंश पावक, दूसरा पवन कहलाता, तीसरा अंश यह ज्योतिर्मय आत्मा है, माना जाता। संबंधित अंशों से संबंधित तत्वों में मिल जाओ, देवों के उत्पत्ति स्थल रवि में रहकर प्रियता पाओ। ओ 10, 56, 2 देवता विश्वदेवा। शीर्षक मृतक की अंतिम गति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर्ग पाठ हो जाए। तनोष्टे वाजन्दन्वा अन्नजं देवाममस्मभ्यं धातु शर्मदुभ्यम् अह्रुतो महाधरुणाज देवान् दिवे भज्योतिस्वमामि मेयोः। अपने मृत पुत्र को संबोधित करते हुए ऋषि बृहदुक्त कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर, जो पार्थिव शरीर है, वो पृथ्वी में मिट्टी में मिल जाए और तुम उससे अलग होकर के उस ज्योतिर्मय स्वरूप में समा जाओ। तो आत्मा तो तेज है, सूर्य का नाम लिया जा रहा है, तो सूर्य में किसी कहा जाए तुम कूद पड़ो, तो यह सोचा जाए कैसा भाई पिता है कह रहा है तुम उस ज्वलित पिंड में कूद जाओ। नहीं, बात यह है कि यह जो पार्थिव शरीर है, इसमें सुख दुख का बोध होता है, और आत्मा तो तेजो में रूप है, उस तेजो में स्वरूप से मिलकर, सूर्य से मिलकर या सूर्य में प्रविष्ट होकर के कहीं बाधित नहीं हो सकती, जल नहीं सकती। एक ज्वलित पिंड है, चिंगारी है या कोई जलता हुआ गोला है, तुम सूर्य में डालो तो उस गोले का क्या बिगड़ेगा, वो तो अपने अंश में मिल जाएगा। तो आत्मा तेजो में है। नैवम छिंदन्ति शस्त्राणि नैवम दहति पावका न च क्लेदयन् चापो न च शोषयति मारुतः, गीता का कथन है। इस आत्मा को न आग जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है। तो इसको न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है। यह तो अक्षुण्ण है। तो आत्मा के अवरत उसके
तेजोमय रूप में कोई बाधा नहीं है, वो न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। तो इन्हीं संदर्भों से, इन्हीं भावों से भावित यह मंत्र है। तो वेद तो ज्ञान के निधान है, इत्यादि ग्रंथ सब वेदों से ही प्रेरणा पाए हैं। वेदों का जो ज्ञान कांड है उपनिषद है, और उपनिषदों का जो निचोड़ है वो गीता है। तो इस प्रकार से ज्ञान का आदि स्रोत वेद है, और ज्ञान को उसके मूल से जानने की इच्छा हो तो बिना वेद ज्ञान के संभव नहीं है। तो जो ऋषि है बृहदुक्ष अपने मृत पुत्र बाजी से कह रहे हैं कि हे पुत्र बाजी, ते तन्नम नयंती तनु, पृथ्वी तुम्हारे शरीर को अपने में ग्रहण कर ले और वह तुम्हें सौख्य प्रदा हो, तुम्हारे प्रति वह प्रीतिपूर्ण व्यवहार रखे और वह अस्मभ्यम तुम्हारे अतिरिक्त हम सबको भी सुख दे, हमारे प्रति भी प्रीतिपूर्ण और वैभवप्रद हो यह भूमि, और तुम स्थान भ्रष्ट न होकर महान देवों को धारण करने वाले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आकाशस्थ सूर्य के साथ अपनी आत्मा को मिला दो। यह धरती तुम्हें अपने गोद में रख ले, पार्थिव शरीर पृथ्वी में मिल जाए, लेकिन तुम्हारा जो चेतन रूप है वो सूर्य के तेजों में स्वरूप में विलीन होकर तेज रूप बनकर अपने अंतिम गति को, स्वरूप को प्राप्त करे। तो हे पुत्र मृतक, जो भूमि तुम्हें अपनी गोदी में रखे सुलाए, सुख दे तुम्हें, हमें भी वैभव देने वाली बन जाए, बिना हुए स्थान भ्रष्ट तुम ऐसे करो उपाय, आत्मा तेरी सूर्य में मिले, फिर प्रभु में मिल जाए। तो यह तो इससे सूचना मिलती है कि ऋग्वेद काल में अग्नि समाधि के साथ साथ भू समाधि भी दी जाती थी। तो जब जलाया जाता है तो अग्नि समाधि है, जब जल में डाला जाता है तो जल समाधि है, और जब पृथ्वी में दफन कर दिया जाता है तो उसकी भू समाधि है। तो उस युग में भू समाधि यानी दफनाने की भी प्रथा थी, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी को संबोधित करके भी कहा गया है कि तुम अपना अंश लो और इस अपने अंश को सहेजो, और जो तुम्हारे पिंजरे में रहने वाला पक्षी था वो तो अपने स्थान पर उड़कर जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस दृश्य को देखा। ओम 10 56 3 देवता विषय देवा शीर्षक उत्तम कर्मा स्वयं स्वरूप को प्राप्त का अधिकारी हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। वाच्यसि वाजिनेन सुमेने सुवितस्तमम् सुवितो दिवङ्गाः सुवितो धर्मप्रथमानुसत्या सुवितो देवान् सुवितो नपत्नान्। इस तीसरे मंत्र में अपने मृत पुत्र बाजी को संबोधित करते हुए बृहदुक्त ऋषि कह रहे हैं कि तुम शरीर से भी सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप भी उत्तम है, तुमने शुभ कर्म भी किए, तुमने वेद मंत्रों का स्तोत्रों का विधिवत गायन किया है, भक्तिपूर्ण जीवन बिताया है, पवित्र जीवन बिताने वाले तुम पवित्र गति के अधिकारी हो और तुम उसके फलस्वरूप उत्तम गति प्राप्त करो। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे मृत पुत्र, वाजिनैन, बाजी कहते हैं बल को, तुम बल से संपन्न हो, आत्मबल से संपन्न हो, सत्कर्मों शुभ कर्मों के बल से संपन्न हो। सुबेनी, तुम्हारा जो शरीर है वो कांतिपूर्ण है, सुंदरता से परिपूर्ण है, तेजोमय। सुविता, तुम उत्तम, सुविता उत्तम, स्तोमम, स्तोत्रों को गायन किया है, देवार्चन किया है, इससे तुमने पुण्य प्राप्त की है और तुम्हारा जीवन निष्पाप जीवन रहा है। अब तुम जो हो वो उत्तम अनुष्ठान करके धन्य हुए, अब उत्तम फल को पाओ और देवत्व का अनुसरण कर सूर्य के तेजों में स्वरूप में अपने तेजों में स्वरूप को मिला दो, एक रूप हो जाओ। हे मृत पुत्र, तुम समर्थ और उत्तम कांतिमान हो, श्रेष्ठ मार्ग से गमन करते हुए जीवन को पवित्र और पुण्य से परिपूरित करते हुए उत्तम स्तोत्रों का, देव विषयक मंत्रों का, स्तुतियों का तुमने भक्ति भाव पूर्वक गायन किया है, अपने को धन्य बनाया है। तुम उत्तम स्वर्गलोक के अधिकारी हो, वहां गमन करो। उत्तम धर्म का तुमने अनुष्ठान किया है, इसलिए तुम उसका उत्तम फल पाओ। उत्तम देवताओं के, इंद्रादि के साथ तुम्हारा सम्मिलन हो और तुम उत्तम सूर्य के साथ मिलो, तेजों में तुम्हारा रूप उस तेजों रूप से मिल जाए। तो इस प्रकार से उत्तम गति करने या उत्तम जीवन में कर्म किए हुए को चिंता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ऋषि ने अपने पुत्र को कहा, तुम उत्तम कर्म करने वाले हो, तुम निश्चिंत रहो, नहीं तो क्या होता है कि जमपुर पथ सोचे जिमे पापी। मानस में कहा गया है कि जैसे पापी व्यक्ति जमपुर के पथ के काठिन्य का अनुभव करता है, खिन्न होता है, तो जो सत्कर्मशील है वो क्यों खिन्न होगा।
तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया है, भाव है कि शुभ कर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। न शुभ कर्म कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, गीता का वाक्य है। तो इसी संदर्भ में बृहदुक्त ऋषि अपने मृत पुत्र से कह रहे हैं कि तुम अपने शुभ कर्मों के कारण समर्थ हो, आत्मा रूप में भी तेजोमय हो, समर्थ हो, तुम कांतिमान हो, तुमने जीवन में श्रेष्ठ पथ का अनुगमन किया है, तुमने उत्तम स्तोत्रों का गान किया है, यानी भक्ति भाव भजन किया है, और तुम सहर्ष स्वर्गलोक को गमन करो। उत्तम धर्म का तुमने अनुष्ठान किया है, इसलिए उत्तम फल पाओ, उत्तम देवताओं इंद्र वरुणादि से मिलो, और तेजोमय आत्मा रूप में तुम सूर्य के एक रूप हो जाओ। तुम समर्थ हो, तुम समर्थ हो, तुमने उत्तम कांति किया धारण है, जो कि अंततः स्वर्गलोक का बन जाति कारण है। उत्तम कर्म किए हैं तुमने, उत्तम फल ही पाओ, उत्तम देवों से रवि से मिल स्वर्गलोक में जाओ। ओम 10:56 देवता विषय देवा शीर्षक मृतक देवत्व पाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महिम्न एषाम् पितरश्च नेशिरे देवा देवेष्वदधुरपिक्रतुम् समभिव्यचरुतजान्यत्पितरैषा अन्तनोषनिमिषः पुनः। इस चौथे मंत्र में बृहदुक्त ऋषि अपने कुल परंपरा की उत्तमता का कथन कर रहे हैं कि हमारी जो वंश परंपरा रही है वो सदाचरणशील रही, वे लोग उत्तम लोक पाए हैं, तो वही उसी क्रम में उत्तम लोक पाओ। तो हमारे पिता पितामह गण देवों के समान अपने शुभ कर्म के कारण हो गए हैं, और उन्हीं के समान वे श्रद्धास्पद बन सके हैं। पितरा माने पितरगण। जब मनुष्य का शरीर छूट जाता है और उसका दाह कर्म हो जाता है, तब वो प्रेतत्व की श्रेणी में आता है। उसके पश्चात जब वो यमलोक में जाता है तो वह पितर बन जाता है, और पितर देवत्व की श्रेणी में आते हैं। तो यह वैदिक संदेश है कि यमलोक कोई ऐसा लोक नहीं है जहां जलाया जाता हो, डराया धमकाया जाता हो, ऐसा नहीं। मनुष्य के प्राण छूटे, जब उसका दाह संस्कार हुआ तो वह अवस्था प्रेत, मतलब वो प्रेतत्व की अवस्था है, प्रेत अवस्था है। उसके पश्चात जब वो यमलोक जाता है तो वहां पितर बन जाता है। तो ऋषि कह रहे हैं कि इस परंपरा से हमारे पूर्व पुरुष गुजर चुके हैं और वे पितर गण बन चुके हैं, और महिमना ईश्वरे वे महिमा मंडित हो चुके हैं और महिमा के अधिकारी बन चुके हैं। क्रतुम, क्रतु कहते हैं कर्म को अथवा यज्ञ को। आदधुः उन्होंने धारण किया है, माने उन्होंने जीवन को यज्ञशील जीवन बनाया, यज्ञ उन्होंने किए हैं।
और जीवन यज्ञशील बनाने का मतलब हुआ कि जो त्यागपूर्ण जीवन हो वह यज्ञ जीवन होता है। जैसे सूर्य है, वो प्रकाश देता है अमीर को भी, गरीब को भी, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, लेकिन किसी से एक पैसा बिल नहीं मांगता है। सूरज रेतु जलता रहे सैकड़ों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। तो यह जो है देवत्व है। तो ददात इति देव, जो देव वही देव है। तो हे मेरे मृत पुत्र, जो तुम्हारे पूर्वज पितर बन चुके हैं, वे महिमा के अधिकारी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने महिमा मंडित कर्म किए हैं। कृत माने यज्ञ किया है, शुभ कर्म किए हैं, अदधु, और इस प्रकार से धारण किया है उन्होंने पुण्य। उत माने और, अत्युषु माने वो दीप्तिमान हो गए हैं। सम विविधु, तुम अब उनसे मिलो, जाकर के तुम्हारे पितरगण तुमसे मिलेंगे, तुम उनसे मिलो। तनुषु, शरीरों में, विविशु, प्रविष्ट हो जाओ। तो जैसे तुम्हारे पूर्व पुरुष पितर बने, फिर उसके पश्चात वे कर्मानुसार भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश किए, वैसे तुम भी पितर बनो और भिन्न भिन्न जो उत्तम शरीर है उसमें तुम प्रवेश करो। तुमने शुभ कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें उत्तम शरीर ही मिलेगा, उत्तम यौन ही मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे पितरगण देवों के समान ही श्रद्धास्पद हैं, उनके समान ही महिमा के अधिकारी हैं। उन्होंने देवत्व प्राप्त कर देवों के साथ एकत्व स्थापित किया है, देवों के बराबर हो गए। पितर देव और पितर भी देव की एक श्रेणी है। जो ज्योतिर्मय दीप्तियां यहाँ लोग पाते हैं, वे सभी उन्हें मिल गई हैं और वे देवों के शरीरों में प्रविष्ट हो गए हैं, देवत्व प्राप्त किए हैं, क्योंकि उन्होंने शुभ कर्म किए हैं। तो हे मेरे मृत पुत्र, तुम भी वैसे ही देवत्व प्राप्त करो। श्रद्धास्पद हो गए देव सम पितर हमारे, श्रद्धास्पद हो गए देव सम पितर हमारे, उनके सदस्य गुरुत्व और महिमा वे धारे। पाए वे देवत्व हुआ एकत्व, बने सुर सारे, ज्योतिर्मय बन जाओ देव तुम पुत्र हमारे, ज्योतिर्मय बन जाओ देव हे पुत्र हमारे। 10, 56, 5 देवता विषय देवा। शीर्षक सूक्ष्म शरीर विविध लोकों में गमनशील। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहोदरविश्वं परिचक्रमोरजः पूर्वाधामान्यमितामिमानाः तनोष विश्वा भुवनानि जयमिरे प्रासारयन्त परतः प्रजान। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि मनुष्य जो शुभ कर्म किए रहते हैं, वे अपने सूक्ष्म शरीर से भिन्न भिन्न लोकों में जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन होता है एक लोक से 2 लोक में जाना। जैसे पृथ्वी से चंद्रलोक जाने में, मंगल लोक जाने में बड़ी बाधाएं होती हैं। जहाँ
की आकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति, वहां की चुंबकीय शक्ति, यहाँ का वातावरण, वहां का वातावरण, ये भिन्न होता है। इसलिए एक लोक से दूसरे लोक में जाना बड़ा कठिन या असंभव सा होता है। लेकिन जो पुण्य कर्मा होते हैं वे अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जा सकते हैं। उनको भिन्न भिन्न लोकों की आकर्षण शक्ति या उनका दबाव उन्हें अवरोधित नहीं कर सकता है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हमारे पूर्व पितर अपने सूक्ष्म शरीर से भिन्न भिन्न लोकों में गए हैं, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया है, कहीं उन्हें व्यवधान नहीं आने पाया है। तो हे मेरे पुत्र, तुम भी उस अवस्था को प्राप्त करो। अपने सूक्ष्म शरीर से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त लोकों में जाओ, अपनी विजय पताका फहराओ और इस धरती के संदेश को सुनाओ कि हमारी धरती ऐसी है जहां से हम आए। तो हे मेरे पुत्र, सहो भी विश्वम रजा, हमारे जो पितर हैं, पूर्व पुरुष हैं, वो अपने सामर्थ्य से सूक्ष्म शरीर से पूर्वा माने पहले ही, धामानि माने भिन्न भिन्न लोकों के स्थानों पर पहुंच चुके हैं। विमाना माने वहां पहुंचकर प्राप्त करके उसे परिचक्रमो, वहां परिभ्रमण किया। यानी भिन्न भिन्न लोग, न जाने कितने लोग हैं, उन लोगों में वो सूक्ष्म शरीर से आकर्षण शक्ति को, वहां के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए गए, घूमे, टहले। जैसे कोई व्यक्ति धरती में भिन्न भिन्न देशों में जाए, घूमे, टहले, वैसे वो सूक्ष्म शरीर से ऐसा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से तो मरण बड़ा अच्छा है। यहाँ हम नहीं जा पाते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने प्रांत को छोड़कर दूसरी जगह ही नहीं जा पाते हैं। सूक्ष्म शरीर से तो पूरे ब्रह्मांड में घूमा जा सकता है, बड़ा अच्छा पर्यटन है। तो ऋषि कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, हमारे पूर्वज जो हैं वो अपने सूक्ष्म शरीरों से इस व्यापक ब्रह्मांड की व्यापकता को मिमाना माने नापते हुए भिन्न भिन्न लोकों में जा चुके हैं। परिचक्रमों, वहां उन्होंने परिभ्रमण किया, तनुषु, और अपने सूक्ष्म शरीरों से नियमिरे, वहां के प्राणियों को नियमन भी किया। पुरुष माने अनेक प्रकार से प्रजा अनुप्रसारयंत, वहां की प्रजाओं को प्रभावित भी किया। अब आज लोग कल्पना कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में भले सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूरी पर हो, लेकिन वहां जीवन है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि अपने सूक्ष्म शरीर से उन तमाम लोगों को, जिनकी परिकल्पना भी आज का विज्ञान नहीं कर सकता, वहां पर पहुंचकर घूम टहल कर अपना प्रभाव भी वहां जमा चुके हैं। तो अपने सामर्थ्य से हमारे पितरगण संपूर्ण लोगों का भ्रमण कर चुके हैं। हे मेरे मृत पुत्र, तुम उनके इस सामर्थ्य को पहचानो, जानो, जिन प्राचीन लोकों में जाने का साहस भूवासी कर ही नहीं सकते हैं। हमारे पूर्व पुरुष सूक्ष्म शरीर द्वारा वहां भी जा चुके हैं। अपने सूक्ष्म शरीरों से उन्होंने संपूर्ण लोकों को नाप लिया है। वहां के प्रियजनों
से संपर्क साधा है और उन्हें विधिवत प्रभावित किया है, वहां अपने विचारों का, अपने प्रभावों का प्रचार प्रसार किया है। भ्रमण कर चुके सकल लोक में पितर हमारे, नाप लिए ब्रह्मांड सूक्ष्म तन को वे धारे। जहां लोग जाने का साहस भी न जुटा पाए हैं, उन लोकों में पितर धाक अपनी फैला आए हैं। तो 1056 देवता विश्वदेवा शीर्षक वंश परंपरा का विकास अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सोनवासुरम् स्मरमिदमास्थापयन्त धृतेजेन कर्मणा स्वाम् प्रजाम् पितरः पित्र्यम् सह आपरेष्वदध्वस्तन्तमाददम्। इस छठे मंत्र में जो ऋषि कह रहे हैं, बृहदुक्त अपने पुत्र को संबोधित करते हुए, उसमें मानवीय वंश परंपरा की श्रेष्ठता का द्योतन हुआ है और यह सूचित किया गया है कि मनुष्य देवों से अधिक श्रेष्ठ है और उसे शुभ कर्म करने का अधिक क्षेत्र प्राप्त है। तो सूनवः स्वविदम असुरम तृतीयेन कर्मणा। सूनवः माने पुत्र, सूर्य पुत्र रूप देवों ने जो है वो उत्तमता तो प्राप्त की, लेकिन तृतीयन कर्मणा वे तीसरे कर्म को नहीं कर सके। तीसरा कर्म कौन है? वंश परंपरा का विकास, पुत्रोत्पत्ति आदि कर्म। तो देवत्व प्राप्ति के पश्चात वे वंश परंपरा के विकास का कृत्य नहीं कर पाए, उसे तृतीय कर्म बताया गया है कि सूर्य के पुत्र रूप देवों ने तृतीय कार्य अर्थात पुत्रोत्पत्ति का अवसर नहीं पा सके और वे केवल दो प्रकार से ही जो है वो अपने कर्तृत्व का, अपने उत्पत्ति का या पुत्रोत्पत्ति का, जनन कर्म का प्रदर्शन कर सकें। वो क्या है? सूर्य का उदय और अस्त। इन दो रूपों में ही देवों के पुत्रोत्पत्ति का रूप देखा जा सकता है। कोई मतलब देखा जा सकता है, पूरा है नहीं। तृतीय कर्म जो है संतानोत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति, यह तो देवता नहीं कर सकते हैं। ये वैदिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है तो और भी है। तो हमारे पितरों ने, वेदुक्त ऋषि अपने पुत्र से कह रहे हैं संबोधित करते हुए कि हमारे पितरों ने संतानोत्पत्ति करके संतानों के शरीरों में पैतृक बल बुद्धि संस्कारों को स्थापित किया है और चिरस्थायी वंश परंपरा चलाई। तो यह अतिरिक्त शक्ति है हमारे पितरों में और हमसे संबंधित मनुष्यों में। देवत्व प्राप्ति के पश्चात तो वंश परंपरा चलाने का कार्य रुक जाता है। अगर देखा जाए तो
सूक्ष्म रूप में सूर्य का उदय और अस्त ही जानो वंश उत्पन्न करना हुआ, जो देवों के मत्थे कहा जा सकता है कि देवों के हक में बताया जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। हमारे पितर या हम मनुष्य गण तो इस संतानोत्पत्ति के क्रम को विकसित करने में सक्षम है। हमारे जो पितर हैं उन्होंने संतानोत्पत्ति की और उन्हें संस्कारों से सुसज्जित किया और चिरस्थायी वंश परंपरा चलाई है, जो उन्हें देवत्व से ऊंचे स्थान पर स्थापित करती है। तो हे मेरे पुत्र, तुम अपने वंश परंपरा को चलाना, यह संकेत है, समझा जा सकता है कि प्रयात तंतु मां विवत्ति, वेद में कहा भी गया है कि जब शिक्षा समाप्ति के पश्चात एक अंतिम उपदेश दिया जाता है कि अब हमारे आश्रम से जाकर के तुम क्या करोगे, तो उसमें तमाम बातें हैं कि तुम जाकर के सत्यम मातृ देव भो, पितृदेव भो, आचार्य देव भो आदि आदि के साथ साथ यह भी कहा गया है कि प्रजातंतुम मां विवत्सी, तुम संतानोत्पत्ति के सिलसिले को मत काटना और श्रेष्ठ संतान परंपरा को चलाना। तो प्रजातंतुम मां विवत्सी, प्रजातंत्र को यानी प्रजा संतानोत्पत्ति के सिलसिले को चलने देना, विच्छिन्न मत करना। तो ऐसा कह करके जो बृहदुक्त ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पितर या हम मनुष्यगण कुछ मामलों में देवों से भी आगे हैं। वह तीसरा कर्म है संतानोत्पत्ति और एक उच्च कुल परंपरा का विकास और फिर एक दिव्य जीवन क्षेत्र में प्रवेश आदि जो कर्म है वो देवत्व से भी ऊंचे हैं। यह शुभ कर्म देवों को करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। देवों ने बस उदय अस्त द्वारा रवि को जन्माया, देवों ने बस उदय अस्त द्वारा रवि को जन्माया। मेरे पितरों ने सुतोत्पत्ति द्वारा यह कर्म निभाया। संतानों को पैदा कर निज संस्कार बल उनमें डाला, वंश परंपरा स्थापित कर भरा नवीन उजाला। ओम 10, 56, 7 देवता विश्व देवा शीर्षक ऋषियों का सामर्थ्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नावानक्षादः प्रदिशः पृथिव्या स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा स्वाम् प्रदाम् बृहदुक्षामहित्वा वरेष्वदधादावरेषाम्। इस 7वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि बृहदुक्त की उक्ति है कि उन्होंने अपने मृत पुत्र का अपने उपदेशों से उद्धार किया, उसका पथ प्रदर्शन किया और उससे वह एक उन्नत जीवन बिताएगा। अपने सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड को नापेगा और फिर शरीर धारण करके वो वंश परंपरा चलाएगा, आदि आदि बातें। तो ऋषि कह रहा है कि मैंने अपने मृत पुत्र का पथ प्रदर्शन कर उसका उद्धार कर दिया है। कैसे? नावा छोदह न, नाव द्वारा जैसे छोद कहते जल को, नौ माने समान,
जैसे नाव द्वारा विशाल जलराशि नदी आदि के उस पार जाया जा सकता है और स्वस्थ भी कल्याणप्रद उपायों द्वारा, जैसे सामर्थ्य से पृथ्वी के प्रदिशा समस्त दिशाओं उपदिशाओं में भ्रमण किया जा सकता है। विश्वा दुर्गाणी, और पृथ्वी के समस्त दुर्गम स्थानों पर पहुंचा जा सकता है। बच्चे लोग नहीं, जैसे दक्षिणी ध्रुव की यात्रा, आर्कटिका प्रदेश की यात्रा, और जो हिमालय का उच्चतम श्रृंग था वहां तक पहुंचना, और इस प्रकार से पृथ्वी के भिन्न भिन्न कठिन से कठिन पहुंच के बाहर भयंकर स्थानों पर भी मनुष्य साहस के साथ पहुंचता गया और अपने विजय पताका फहराता गया। तो वैसे ही हे मेरे पुत्र, तुम भी अपने साहस के द्वारा, अपने साधना के द्वारा विजय प्राप्त करो। ऋषि कह रहे हैं कि मुझ बृहदुक्त ऋषि ने अपने मृत पुत्र को वह दुर्गम पथ पार कर देवत्व प्राप्ति के उपरांत फिर उत्तम जन्म लेकर वैश्य परंपरा निर्वाह आदि के जो सत्कृत्य हैं उनको करने के लिए उनका पथ प्रदर्शित कर दिया है। और अब मैंने अपने मृत पुत्र को उसी प्रकार से समर्थ बना दिया है जैसे कोई दुर्गम जलराशि को नौका द्वारा तैरने में समर्थ हो जाए, तो मेरा उपदेश वैसे ही है। और जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी के दुर्गम स्थानों की यात्रा करके वहां अपने विजय पताका फहरा दे कि दुर्गम स्थलों को मैं देख आया हूं, वैसे मेरा पुत्र भी अब मेरे उपदेशों के आधार पर समर्थ हो गया है और वो समस्त विश्वा दुर्गाणी, समस्त दुर्गम कार्यों को, समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो सकता है। हमारा उपदेश उसके लिए एक प्रकाश का कार्य करेगा जिससे उसकी भावी यात्रा सुगम हो जाएगी। तो इस प्रकार से बृहदुक्त नाम के ऋषि ने स्वाम प्रजाम महित्वा, स्वाम माने अपनी, प्रजाम माने पुत्र, बाजी को महित्वा माने महिमा मंडित किया, महान सामर्थ्य से समर्थ बनाया, अवरेशु परेशु अधत अग्नि और सूर्य के अधीन किया, उनसे मिलकर जीवन पथ में उन दिव्य स्थानों तक पहुंचने का पथ प्रदर्शन किया। अध्वरेशु या अवरेशु परेशु अधधात, यानी जो अग्नि और सूर्य के द्वारा निर्धारित पथ हैं, उन दुर्गम पथों पर भी जाने का पथ प्रदर्शन किया है। तो जैसे लोग नौका द्वारा जलराशि पार कर जाते हैं, जैसे कल्याणप्रद उपायों द्वारा पृथ्वी की सर्व दिशाओं और दुर्गम स्थानों पर व्यक्ति पहुंच सकता है, अपना विजय ध्वज फहरा सकता है तथा कठिन संकटों से मुक्त होकर साफल्य प्राप्त कर सकता है, वैसे ही मुझ बृहदुक्त ऋषि ने अपने सामर्थ्य से अपने मृत पुत्र को
अग्नि और सूर्य से मिला दिया, यानी दिव्य लोकों का पथ प्रदर्शन कर दिया, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। नौका द्वारा जैसे जल राशि पार कर जाते, नौका द्वारा जैसे जल राशि पार कर जाते, पहुंच दिशाओं में सारे दुर्गम से हैं तर जाते। वैसे मुझ ऋषि ने स्वपुत्र को निज क्षमता के द्वारा अग्नि सूर्य से मिला, हर लिया उसका संकट सारा। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 56वें सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से अब तक ले जो कुल मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9365। ये परम सौभाग्य का विषय है। और यह जो सूक्त अभी व्याख्यात हुआ है, यह बड़े पते का, बड़े मर्म का उपयोगी सूक्त है। मनुष्य मरण से घबराता है और समझता है कि मरण सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन मरण सत्कर्मशील के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। वेद में तो कहा ही गया है, हमारे हिंदी साहित्य में भी कहा गया है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक ऐसी सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बदलकर। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि संजाते, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, सा शरीर में विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। तो पुराने कपड़े को बदलने में क्या दुख, नया कपड़ा पहनने में क्या सुख नहीं है। तो वैसे ही पुराने शरीर को छोड़ने में दुख क्या, नए वस्त्र के समान नया शरीर धारण करके नए साज धाज के साथ आगे के जीवन पथ पर चलो। मृत्यु को यहां पर कुछ नहीं बताया गया है, सुखद बताया गया है। एक नवीन जीवन यात्रा का नवीन पथ, नई मंजिल के रूप में देखा गया है। और जो ऋषि बृहदुक्त है, उन्होंने अपने मृतपुत्र बाजी से सारी बात कही। तो देखने में होता है कैसा पिता है जो अपने पुत्र पर रो पीट नहीं रहा है और ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। नहीं, ये रोना पीटना तो अज्ञान का सूचक है, जिसको मोह माया कहते हैं। मोह माया हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती। यहां कर्तव्य, आत्मोत्थान सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और उसके आगे न मृत्यु का कोई मूल्य है, न जीवन का कोई अर्थ है। अगर सत्कर्म हो तो जीवन बहुत अच्छा है, मृत्यु हमें एक नवीन जीवन में नवीन कर्म करने की शिक्षा देती है। तो ऋषि अपने मृत पुत्र बृहदुक्त से सब कह रहा है। जैसा हमने प्रारंभ में बताया था कि शरीर मर गया है तो उससे कुछ कहना तो पागल प्रलाप ऐसा लगता है। नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिकता है। ऋषियों ने शोध किया है कि जब तक शरीर रहता है, भले ही मृत अवस्था में हो, लेकिन जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक जीवात्मा उसके पास रहती है, उसको छोड़कर अलग नहीं जाती। इस स्थिति में इस वैज्ञानिक तथ्य को समझ करके ऋषि बृहदुक्त अपने पुत्र बाजी से सब कहे।
और इसमें उस वैज्ञानिकता का भी परिचय दिया गया है कि सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांडीय जो भिन्न भिन्न लोकों की आकर्षण शक्तियां हैं, जो वहां का भिन्न भिन्न दबाव है, चुंबकीय वातावरण है जो कि मनुष्यों को प्रभावित कर देता है, वह सूक्ष्म शरीर वाले सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को नहीं प्रभावित कर पाता। पहले मतलब ऐसा देखा जाता है, बताते हैं लोग कि जब लोग चंद्रलोक से आए तो उनके जोड़ जो है वो बिल्कुल बेजोड़ से हो गए, मतलब जैसे लड़खड़ा गए, चलना फिरना कुछ दूसरा हो गया, क्योंकि वो वातावरण ऐसा था जहां धरती का दबाव, जहां वायुमंडल का दबाव न के बराबर था। ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के ऊपर 9 हाथी का भार है, यानी जो 4-5 किलोमीटर या जितना भी हो ऊंचा आकाश से जहां तक वायुमंडल है, वहां तक जब वायु का दबाव पड़ता है तो ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 9 हाथी का भार रहता है, लेकिन शरीर उसका आदी बन जाता है, उसे उसके सहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जहां यह नहीं है वहां सारे जोड़ अपने आप ढील पड़ने लगेंगे, दबाव खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए पर जो चंद्रमा पर यात्री गए हैं वो लड़खड़ाते हुए कूदते हुए चलते हैं, क्योंकि वहां की आकर्षण शक्ति बहुत कम है, ऊपर से वायुमंडल का दाब नहीं है। तो ये सब वैज्ञानिक ज्ञान हमारे ऋषियों को था। और यह भी है कि सूर्यलोक में जाने की बात कही गई है कि सूर्यलोक में जाओ तो अब यह कैसे समझा जा सकता है कि जो अग्नि का प्रचंड ज्वलित पिंड है उसमें कोई कहा जाए कि घुस जाओ, चले जाओ, पहुंच जाओ, नहीं। यह एक सत्य है कि निर्माण जो होता है शरीर का वो कुछ ऐसा हो जाता है, जब वो ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर होता है तो उससे उष्ण शीत प्रभावित नहीं कर पाता। ऐसी भी मानता है कि सूर्य में भी कुछ प्राणी हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अलग होगी। आप धरती पर देख लें, केचुआ जो है वो धरती में कुछ दूर पर रहता है, वहां कोई हवा उसे नहीं मिलती है, कोई पानी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जीवित रहता है। तो और किसी को गाड़ दो धरती में तो मर जाएगा। मछली जो है वह जहां ऑक्सीजन का भंडार है उस पृथ्वी पर लाओ तो मर जाती है, क्योंकि उसकी बनावट दूसरे प्रकार की। मनुष्य समुद्र में या जल के भीतर ज्यादा देर तक 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता है, जहां की मछलियां वर्षों रहती हैं। तो कारण है कि शरीर की बनावट वातावरण के अनुकूल हो जाती है। तो ज्वलित पिंडों में भी जीव हो सकते हैं, क्योंकि जो उनकी बनावट होगी वो वैसे होगी कि वे उस दहकते हुए पिंड में ही रह सकते हैं, उनको वहां से बाहर लाओ तो दिक्कत हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर से यह सब कुछ संभव है। सूक्ष्म शरीर को न जल गला सकता है, न पवन सुखा सकता है, न पावक या सूर्य उसको पिघला सकता है। वो एक रूप है और उस सूक्ष्म शरीर से पूरे ब्रह्मांड को देखा जा सकता है। उसकी प्रकाश की गति से कई गुना गति होती है और कहीं किसी ग्रह नक्षत्र का आकर्षण उसको विकर्षण उसको रोक नहीं सकता है। तो इन उपदेशों के साथ एक नवीन जीवन प्राप्ति की योजना के साथ, जहां मरण कोई कष्टकर कृत्य नहीं है, उसके साथ साथ ही उस वैज्ञानिक शोध पर भी प्रकाश डालता है, जहां की मनुष्य पहुंचकर
सूक्ष्म शरीर से अनेक बातों को जान सकता है, वहां के वातावरण में घुल मिल करके वहां पर अपना प्रभाव जमा सकता है। तो जैसा सुख में कहा गया है, गए हमारे पूर्वज सूक्ष्म शरीर से वहां के मनुष्यों से मिले जुले, बातचीत की, वहां पर अपना प्रभाव डाले। फिर मानव शरीर को देवत्व से भी कुछ स्थान पर श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि देव बन जाने पर मनुष्य की प्रगति रुक जाती है, वो अंतिम अवस्था होती है। लेकिन मनुष्य प्रगति करता जाए, कोई रोक नहीं सकता है। जैसे वंश परंपरा है, वंश परंपरा को विकसित करने की क्षमता देव में नहीं कही गई है ऋग्वेद में, वो मनुष्य में ही है। और मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी शुभ संस्कारों से संस्कारित संतान परंपरा का विकास कर सकता है, जो कि उत्तम कार्य है। इस कार्य को देव भी करने में सक्षम नहीं है, तो मनुष्य को इसका अनुगमन करना चाहिए, जीवन और मरण के मर्म को समझना चाहिए। जीवन यात्रा यहीं तक नहीं है जहां तक हम देख रहे हैं, इसके आगे बहुत कुछ है, और आगे तो बड़ा ही प्रशस्त प्रारूप है जीवन का, जहां की सूक्ष्म शरीर के द्वारा कोई लाखों प्रकाश वर्ष दूर ग्रह नक्षत्र तक घूम टहल सकता है, वहां के प्राणियों से संपर्क कर सकता है, वहां का भौगोलिक वातावरण उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। कहीं हवा नहीं है तो जी नहीं पाएगा, कहीं आग ही आग है तो उसमें भस्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो सूक्ष्म शरीर सभी परिस्थितियों में, सभी स्थितियों में अपने को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। तो यह सोचिए, तो बिना किसी टिकट के, बिना किसी खर्चे के ब्रह्मांड की यात्रा हो जाए तो यह कितना सुंदर है। लेकिन वेदाध्ययन से, वेदज्ञों से ज्ञान प्राप्त करके साधना द्वारा इस सूक्त में वर्णित स्थिति को प्राप्त कर मनुष्य अपने जीवन को दिव्य जीवन रूप में देख और दिखा सकता है। वेदों की यही उपयोगिता है, और वेदाध्ययन, उसके मर्म को समझना कितना आवश्यक है, कितने वैज्ञानिक चमत्कार हैं जो कि वेदों में है, मनुष्य अभी तक उसको सोच ही नहीं सकता है, सोच ही नहीं सका है। जैसे आज से 200 साल पहले कोई मोबाइल की बातें नहीं, कहो किसी से तो कहता तो पागल है, तो वैसे तमाम बातें जिसे हम आज चुटकी में हंसकर उड़ा देते हैं, जैसे इस सूक्त में कहा गया, वे सत्य हैं। वो स्थिति आए, मनुष्य अपने को ऐसा बनाए, इस सूक्ष्म शक्ति से वो संपूर्ण ब्रह्मांड की सैर कराए, और फिर नया शरीर धारण कर जीवन की नई यात्रा प्रारंभ करे। तो यह मृत्यु का एक सुखकर संदेश, और उसके पीछे हाय तौबा मचाने की, अज्ञता से दूर रहने की एक सुंदर भूमिका इस सूक्त में लिखी जा सकती है। तो वेद की वैज्ञानिकता और सोच आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है वो असत्य नहीं कहा गया है वेदों में, वो संभव है, हो सकता है, और मनुष्य को शोध करना चाहिए। तो अब अधिक क्या कहा जाए, कहने तो बहुत कुछ है इस विषय पर। तो वेदों में अभी अथाह ज्ञान भरा है, जिसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करके हम तमाम उन बातों को भी
जीवन में उतार सकते हैं, जिसको हम अभी बिल्कुल असंभव समझते हैं। तो इस प्रकार से वेदाध्ययन करें, उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करें और इस प्रकार से एक बहुत बड़ी उपलब्धि से अपने को मिलाएं, अपने को उस ज्ञान से वंचित न रखें। वेद पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, प्रचार करें और कराएं। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।